खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। जो इशू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आजकल पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गर्म मामला है, चाहे वो एलॉन मस्क का ट्विटर को हासिल करना हो या वहाँ से ट्रंप का गायब हो जाना और एलॉन मस्क का ये ऐलान करना कि वो चाहेंगे कि ट्रंप साहब दोबारा नमूदार हो ट्विटर के ऊपर, या पाकिस्तान में एक कीबोर्ड वॉरियर्स की जंग लगी हुई है, वो भी एक सिलसिला है। बात सारी ये है कि डिजिटल मीडिया ने ओवरशैडो कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को। सोशल मीडिया बहुत आगे चला गया है और देखने में ये आ रहा है कि जो लोग उससे दूर होते हैं सोशल मीडिया से, वो इंफॉर्मेशन की वॉर में बहुत पीछे रह जाते हैं। सारा पॉलिटिकल और सोशियो डिस्कोर्स जो हो रहा है वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे चला गया है। 24/7 ये काम चलता है। तो इसी मौजू पे आज बात करेंगे और मेरे साथ हैं गुल रुखसार जी। गुल, बताइए आप क्या समझती हैं, किस तरह से ये सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड भी और पॉलिटिकली पाकिस्तान में भी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है? जो आपने मुझसे सवाल किया, बेशक जो है सोशल मीडिया जो है, अगर आप उसमें ना हो या उस पर आप अवेयरनेस ना हो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो लूज़ कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आम हो जाती है। और आपने ये भी मेंशन किया कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो पीछे रह गया है, तो वो इस वजह से भी रह गया है क्योंकि ये जो मीडिया हाउसेस हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल बायस का शिकार हैं। तो जो बातें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कर सकते, वही बातें आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं और ओपिनियंस जो हैं अपने खुले आम जो हैं वो डाल सकते हैं। तो ये भी एक है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है, आपको पता है उसके साथ क्या होता है। तो इसलिए भी लोगों का रुझान जो है वो सोशल मीडिया की तरफ हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनली, एंड दैट्स माय टेक ऑन इट, इट स्टार्टेड विद अरब स्प्रिंग, जो कि मशरिक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में शुरू हुआ था, जब एक फ्रूट वेंडर, एक फल बेचने वाले ने अपने आप को जला दिया था किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ समथिंग जो पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो है वो पाया जाता है। और वो फिर इजिप्ट में हुआ, लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, बहरीन में हुआ, तो इन ममालिक में भी वो लहर चल गई। इजिप्ट के अंदर एक ख़ास चीज़ ये हुई कि कुछ वर्किंग क्लास तालिब इल्म और मिडिल क्लास तालिब इल्म एक साथ जुड़ गए और एक फ़ेसबुक पेज बनाया जिसके फॉलोअर्स हज़ारों में आ गए। और फिर उन लोग ने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके थ्रू की और वो एक जो है वो सिंबल बन गया और उसको सोशल मीडिया रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया, स्पेशली इन इजिप्ट द वे दे ऑर्गेनाइज्ड। और फिर जब वो तहरीर स्क्वायर में जहाँ पे वो जमा थे, 18 दिनों में बाय द वे हुस्नी मुबारक जो थे, जो कि 20 साल से पहले जो है तख्त पे बैठे हुए थे, उनको गिरा दिया। और उसमें मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। लोग जो हैं अपनी स्टोरीज़ जो थे वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे उसी जगह से। और जो उन्होंने एक बहुत बड़ा पहलू दिखाया पुलिस ब्रूटैलिटी का, और ये कि इजिप्ट एक पुलिस स्टेट है। तो इससे जो है मैं रूट्स उसके मुझे लगता है, और दूसरे ममालिक ने भी इसको फॉलो करने की कोशिश की। तो हम PTI में और लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी आएंगे, लेकिन इंटरनेशनली UK के अंदर जो है वो जब लेबर पार्टी सेंटर लेफ्ट हो गई, इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर लेफ्ट लीनिंग, तो एक ग्रुप बना मोमेंटम, और वो एक यूथ ओरिएंटेड ग्रुप था जिसने अपने फेसबुक पेज से और फिर ट्विटर में भी ऐसी रैडिकल पॉलिसीज़ को उभार दिया जो कि लेबर पार्टी जो है उसका हिस्सा नहीं थी, जो एक लेफ़्ट विंग पार्टी कही जाती थी। लेकिन उनके पहले के जो लीडर्स थे उन्होंने उसको सेंटर लेफ़्ट बना दिया था। तो ये एक चीज़ UK में भी पड़ी, और उसके अंदर जो है वो मोमेंटम जो था उसने
एक्सेसिबल वीडियोस पोस्ट की, उसमें मीम्स हुए, जो मीम्स का कल्चर है, और उसमें फ़नी पोस्ट भी होते हैं जो कि बहुत इंगेजिंग होते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली इस पहलू को हम देख सकते हैं। देखें, पीटीआई का जहाँ तक लोकल सिनेरियो में बात करते हैं, लोकल सिनेरियो में क्या है कि पीटीआई ने जितना इफेक्टिवली इसको यूज़ करना शुरू किया है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को, मेरी जितनी भी जर्नलिस्टिक कैरियर रहा है, मैंने किसी को इस तरह से मैसिवली उसको गो के, ज़ाहिर एक्सप्लोजन भी अब हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, इवन के बहुत सारी एनजीओज़ भी और बहुत सारे लोग भी उसमें बहुत पीछे हैं जो पीटीआई जिस लेवल पे काम कर रही है। मैं आपको बताऊं कि आज जलसा था अटक में पीटीआई का, उन्होंने सुबह से हैशटैग करके ट्रेंड कर दिया कि अटक जलसा, और वो ट्रेंड करता रहा। मैं उसे मुसलसल देख रहा था कि वो ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में चल रहा था। ये इफ़ेक्टिवनेस है। इमरान खान ने जिस तरह ट्विटर स्पेस को यूज़ किया है, जिस तरह से वो पॉडकास्ट करते हैं, फिर उन्होंने राब्ता ऐप लॉन्च कर दी, यानी कि एक यूनिक वो है कि पार्टी अपनी ऐप लॉन्च कर दे मेंबरशिप कैंपेन के लिए, और राब्ता के नाम से उन्होंने एक ऐप लॉन्च की। 4 दिन के अंदर 1.5 लाख लोग तो वहीं रजिस्टर हो गए आकर के उस पार्टी के साथ। तो ये इफेक्टिवनेस कहीं और मुझे नज़र नहीं आ रही, और जिस तरह से प्रोपेगेंडा टूल भी है उनका, बिल्कुल समझ में आती है बात कि उससे वो बहुत इफेक्टिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एक तरह से अगर मुखालिफ सिमत से देखा जाए तो वो उनके अपोनेंट की नज़र से देखा जाए तो वो एक प्रोपेगेंडा ही है ना, तो लेकिन वो प्रोपेगेंडा आज भी ट्रेंड कर रहा है। जब से वो हुकूमत गई है 9 अप्रैल से आज पूरे 1 महीने से ऊपर होने को आ गए, वो ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड्स में है। तो ये उसको इफेक्टिवली वो प्रोपेगेंडा के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये एक जो फिनोमेना है यहाँ पर, ये बहुत ही गो के सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी बेशुमार हैं, लेकिन वो उसको आपने ख़ुद ही क्या कहते हैं, आपने थ्रेश आउट करना है कि उसमें अच्छी कौन सी है, सही खबर कौन सी है, जाली खबर कौन सी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में न्यूज़ वॉरफेयर के अंदर जिस तरह से पीटीआई अपने तौर पे इसको प्रोपेगेट कर रही है और जिस तरह से आगे लेके जा रही है दूसरी पार्टियां, बल्कि इवन के मुझे लगता है कि कुछ न्यूज़ इदारे भी उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। पीटीआई की जो न्यूज़ मशीनरी है वो दे चर्न आउट न्यूज़ एवरी मोमेंट ऑफ द डे। वो हर एक लम्हे पे एक शुरली छोड़ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि पटाखे छोड़ देना, वो पटाखे छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पे, फिर आप उसके गिर्द, फिर सारी खबर उसके गिर्द रिवॉल्व करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है, उनकी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रेंड 2011 से शुरू कर दिया था, जब मीनारे पाकिस्तान में उनका सबसे बड़ा राइज हुआ, जितने लोग उन्होंने जमा किए, उसके बाद उनकी जो शोहरत थी वो बढ़ी, और फिर उन्होंने एक सोशल मीडिया विंग भी तश्कील दिया, और उनको फिर फेसबुक का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था इक़्तिदार से पहले आने से। और वो एक, मुझे लगता है क्योंकि वो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव उन्होंने प्रेजेंट किया, तो जो यूथ थी उसको उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया जो ए पॉलिटिकल थी, और बहुत सारी टर्म्स भी उसमें ईजाद हुई। आई थिंक सोशल मीडिया पर ही, ट्विटर पे लिपटार्ड्स, जो कि पीटीआई के हामी थे, उन्होंने उनको लिपटार्ड्स कहने दिया, और जो उनके खिलाफ थे उनको यूथियाज कहना शुरू हो गया। हम इनके ओरिजिन्स में नहीं जाएंगे वरना नाजेबा मामला हो जाएगा। तो ये भी है। और अभी आप देखें कि जब इनका आउस्टर हुआ तो सबसे पहले उनके जो डिजिटल मीडिया के लीड थे उनको ऊपर, उनके घर के ऊपर रेड हो गई। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये देखें, ये इससे पता चलता है कि इफेक्टिवनेस क्या थी, कि सबसे पहले जो मुखालिफ हुकूमत आई उसने कहा भाई इसको दबाओ सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे खिलाफ सबसे लीथल टूल है जो इनके पास है। इमरान खान की आप फॉलोइंग देखें सोशल मीडिया पर, वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के, शायद वाहिद पॉलिटिशियन है जो सिफर यानी कि किसी को भी फॉलो नहीं करते ट्विटर अकाउंट पे, लेकिन उनके फॉलोवर्स जो हैं वो 16 मिलियन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर्स हैं उनके पास ट्विटर के ऊपर। और ये भी एक बात है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत गई है, वो वज़ीर आज़म के ओहदे से फारिग हुए हैं, और उस वक्त से लेके अब तक 1 लाख लोग मजीद रजिस्टर हुए हैं उनके अकाउंट पे आकर के। पहले वो 1.5 मिलियन पे थे, अभी 15 मिलियन पे थे, अब वो 16 मिलियन पे चले गए। वाह।
तो इस तरह से उनके अकाउंट के उनके फॉलोअर्स इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान का करिश्मा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ये इसमें उनकी टीम का बड़ा काम है, जिसमें उनके सोशल मीडिया टीम, अज़हर मशवानी हैं, इमरान गज़ाली हैं, जासिर शाहबाज है, ये सारे वो लोग हैं जो कि दिन रात उनके साथ लगे होते हैं और वो एक एक मिनट के ऊपर, बल्कि मेरे ख्याल में मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक काम है और मुझे लगता है नहीं है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ गो के कुछ हद तक मैं मरीम नवाज़ को देखता हूँ कि बड़ी इफ़ेक्टिवली इंगेज कर रही होती हैं अपने सारी ऑडियंस से ट्विटर के ऊपर, लेकिन दूसरे लोग उसमें शायद बहुत पीछे रह गए, नाकामयाब भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा कामयाब जो विंग हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का, वो जो है वो इमरान खान का है। और अभी ही कल उन्होंने एक कहा कि डीपी आप अपनी चेंज करें, गुलामी नामंजूर। सब जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी अपनी कर दी और ट्वीट किया। और अब तो ये भी होता है कि ट्वीट के ऊपर बातें होती हैं मीडिया चैनल्स में कि उसने भाई ये कह दिया हमें, तो हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जो कि मुझे थोड़ा बचकाना तो लगता है। लेकिन ट्वीट्स को रेफ़र किया जाता है और वो भी सियासतदान रेफ़र करते हैं एक दूसरे की, तो ये भी एक बड़ी है मसला सारा। अब ये बिल्कुल, अब इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए, सबों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो ज़रूरी है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत पीछे रह गया है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया बाजी ले गया है और ज़ाहिर है नई चीज़ है, मेरे हाथ में है, कहाँ मैं टीवी खोलूँ, देखूँ, सुनूँ, उसमें भी मर्ज़ी की चीज़ नहीं आएगी। यहाँ तो अगर आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी शिफ्ट करनी है तो वो आप हैशटैग डाल करके सर्च करेंगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप कंटेंट तक पहुँच जाएंगे। तो टीवी पे हर वक्त तो आपकी मतलब का कंटेंट नहीं आ रहा होता। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट इंटरैक्टिव है, बिल्कुल इंटरैक्टिव है। तो इससे जो है चीज़ों को जाहिर है कि अब इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं, आप करें ना करें, कोई और करे ना करे, लेकिन सच्चाई यही है कि फ्रॉम यूएस टू पाकिस्तान एंड टू अदर कंट्रीज़ यही दौर है। अगर ऐसा ना होता तो एलॉन मस्क जैसा आदमी ट्विटर ख़रीदने की बिडी ना करता। और जो हैशटैग्स थे जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर और मुस्लिम लाइव्स मैटर, जो कि यूएस में हुए थे बिकॉज ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स, 2013 में ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग हुआ, 2015 में मुस्लिम लाइव्स मैटर का हैशटैग हुआ। और जब भी कोई तशद्दुद होता है या कोई इस तरह का तासुब पैदा होता है तो ये फिर से वापस आ जाते हैं हैशटैग्स। तो उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि शेल्फ लाइफ कम होती है हैशटैग्स की, बट आई फील कि अगर वो जेन्युइनली क्रिएट किए गए हों और आवाम उसके साथ जुड़ी हुई हो और लोग उनके उसके साथ स्लोगन के साथ चल रहे हों तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो बेसिकली बताना ये चाह रहे थे कि इंटरनेशनली हो चाहे लोकल हो, न्यूज़ वॉर के अंदर सोशल मीडिया ने बीट कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को और यही फ्यूचर है। इसी से जुड़ के रहेंगे तो ख़बरों तक रसाई रहेगी। सच्ची या झूठी ये आप पर मुनहसर है कि आप किस पे ऊपर बिलीव करना चाहते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।